नमस्कार, आईमा मीडिया में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चल रही एनडीए सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचारी विपक्षी नेता एकजुट होकर एक बार फिर जनता को गुमराह कर रहे हैं। दरअसल उन्हें अंदर ही अंदर जेल जाने का डर भी सता रहा है। ऐसे नेताओं में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का नाम सबसे आगे है। दरअसल राहुल गांधी ने 29 जुलाई को संसद में भाषण दिया था। इसी दौरान उन्होंने कहा था कि मोदी शाह सहित 6 लोग देश को चक्रव्यूह में फंसा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दावा किया कि उनके खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट रेड की प्लानिंग कर रही है। राहुल ने गुरुवार देर रात 1:52 पर एक्स पर की गई पोस्ट में ही दावा किया। उन्होंने लिखा कि 2 in 1 को मेरा चक्रव्यूह भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने मुझे बताया कि मेरे खिलाफ रेड की योजना बनाई जा रही है। मैं ईडी अधिकारियों का बाहें फैलाकर इंतजार कर रहा हूं, चाय और बिस्किट मेरी तरफ से। दरअसल राहुल ने 29 जुलाई को संसद सत्र के दौरान बजट 2024-25 पर लोकसभा में भाषण दिया था। इसी दौरान उन्होंने बजट की तुलना महाभारत में चक्रव्यूह से की। उन्होंने कहा कि 6 लोगों का एक ग्रुप पूरे देश को चक्रव्यूह में फंसा रहा है। ये 6 लोग नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, अजीत डोभाल, अडानी और अंबानी है। राहुल ने कहा था कि हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर 6 लोगों ने मारा था। चक्रव्यूह का दूसरा नाम है पद्म व्यूह, जो कमल के फूल की शेप में होता है। इसके अंदर डर और हिंसा होती है। राहुल ने कहा कि 21वीं सदी में एक नया चक्रव्यूह रचा गया है, वो भी कमल के फूल के रूप में तैयार हुआ है। इसका चिन्ह प्रधानमंत्री अपनी सीने पर लगाकर चलते हैं। अभिमन्यु के साथ जो हुआ वो भारत के साथ किया जा रहा है। राहुल के दावे पर भाजपा नेता केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि ये देश का दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। वो संसद के अंदर झूठ बोलने के साथ साथ बाहर भी दुष्प्रचार कर रहे हैं। वे दुनिया से जाति पूछ रहे हैं और अपनी जात बताने से भाग रहे हैं। अगर उनमें हिम्मत है तो ईडी के उस अधिकारी का नाम बताएं जिसने उन्हें रेड होने की सूचना दी है। भाजपा सांसद जितेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि है ना चोर की दाढ़ी में तिनका, वही भय उन्हें सता रहा है, वो डरने लगे हैं। राहुल के दावे पर कांग्रेस सांसद मणिकर्णिका टैगोर ने कहा कि सभी जानते हैं कि भाजपा सरकार और पीएम मोदी ने पिछले 10 सालों में विपक्षी नेताओं को बदनाम करने के लिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया है। 2024 में भाजपा बहुमत भी हासिल नहीं कर सकी। ये सरकार फिर से विपक्ष के नेता के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करना शुरू कर रही है। बल्कि ये कहा जाए कि ईडी की रेड तो चालू भी हो चुकी है, वहीं ईडी राज वापस आ रहा है। शिवसेना यानी कि ठाकरे गुट नेता संजय राउत ने कहा कि वह सभी लोग जो लोकतंत्र को बचाने के लिए सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उनके खिलाफ साजिश हो रही है। कुछ भी हो सकता है, हम सब पर हमला हो सकता है, राहुल गांधी पर हमला हो सकता है, क्योंकि पिछले महीने जिस तरह से हम सब ने राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार को आड़े हाथों लिया है, उससे उनकी नींद उड़ गई है। विदेशों में हमारे खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं, कुछ भी हो सकता है। वहीं शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि राहुल गांधी को जानकारी मिली है कि ईडी के अधिकारी उनकी आवाज पर छापा मार सकते हैं। जब सरकार डरती है तो वो ईडी और सीबीआई को आगे कर देती है। केंद्र सरकार ने महुआ मोइत्रा, संजय राउत, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल व हेमंत सोरेन के साथ भी ऐसा ही किया था। दरअसल विपक्षी नेताओं को पता है कि अभी देश की कई लोकसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, इसलिए जनता को सरकार के खिलाफ जितना भी भ्रमित किया जा सके उसी में फायदा है। हालांकि मोदी सरकार के सूरमा राहुल गांधी की हर बात व सटीक जवाब देकर उनके होश उड़ा रहे हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दीजिए। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज कर लीजिए।